Assalamu alaikum. Beta, in this video lecture I will deliver another chapter of the ophthalmology series of lectures, and it's conjunctiva, right? A little about the anatomy and the physiology of this nice little structure conjunctiva, and then we'll talk about all the diseases of conjunctiva and the management part. As you know, beta, that if I draw it here, this is the cornea, okay, and this is the sclera that goes here and there. This is the sclera, okay, right, and this is the cornea, as you people know. And one very important thing, that this is the upper eyelid, okay, this is the lower eyelid, right. Now I'll be telling you about the three parts of conjunctiva. It will be very easy now. One part, two part, this is part number 3 of the conjunctiva. Same will be repeated here. ठीक है, इस तरीके से। अब मैं बताता हूँ कौन से 3 हिस्से हैं कंजक्टिवा के। रेड से मैंने कंजक्टिवा ड्रॉ की है, सही है। ये ऊपर क्या है, आईलिड है, ये नीचे वाली आईलिड है, ठीक है बच्चों। ये हो गई आपकी कॉर्निया और इसके साइड्स पे स्क्लेरा। इस रीजन को हम लिम्बस कहते हैं, आपको पता होना चाहिए एनाटमी से। This part of the conjunctiva right in front of the cornea, it is said to be the bulbar conjunctiva. इसको हम क्या कहते हैं, bulbar conjunctiva, ठीक है। एंड दिस पार्ट ऑफ द conjunctiva जो कि आईलिड की जो इंदर मोस्ट सरफेस पे है, दिस इज सेड टू बी द palpebral conjunctiva. This is the palpebral conjunctiva. And this part of the conjunctiva which is right present over here, right, yeah, this part of the conjunctiva is said to be the part which is actually connecting the palpebral conjunctiva to the bulbar conjunctiva. This is said to be the fornical conjunctiva, ठीक है बच्चों, इस तरीके से fornical conjunctiva. There we go beta. One is the palpebral conjunctiva covers the inner surface of the eyelid, firmly adherent होती है, eyelid के टार्सस के साथ अटैच होती है। अब ये ना पूछेगा कि टार्सस क्या होता है, एनाटमी में मैं डिलीवर कर चुका हूँ, ठीक है जी। आईलिड के अंदर टार्सस मौजूद होता है यहाँ पे, इसके साथ ये बड़ा फर्मली अटैच होती है पल्पेब्रल कंजक्टिवा। देन कम्स द फॉर्निशियल कंजक्टिवा. इट्स अ सर्कुलर कुल्टीसेक लूज फ्रीली मूवेबल पोर्शन ऑफ द कंजक्टिवा. दिस इज कुल्टीसेक, एक पाउच टाइप होता है ये रीजन। ये इसे एक पाउच बन रहा है ना नीचे, देखो ये पाउच टाइप होती है, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन द आईलिड एंड द आई बॉल, ठीक है। तो मतलब कि ये आईलिड और इधर आई बॉल है, दोनों के बीच में ये मौजूद है। या फिर कहेंगे पल्पेब्रल कंजक्टिवा और बल्बार कंजक्टिवा के बीच में पाउच होता है, तो उसको हम फॉर्निशियल कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स द मुलर्स मसल्स एंड द ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस. इस रीजन में, ये जो रीजन है ना बेटा फॉर्निशियल कंजक्टिवा का, इसमें मौजूद होता है मुलर्स मसल और ग्लैंड्स ऑफ क्रॉस, ठीक है जी। इस तरीके से the bulbar conjunctiva covers the interior part of the globe. This is the bulbar conjunctiva. and yeah, ये कहाँ पे इंसर्ट हुई है, लिम्बस पे, ठीक है। ये लिम्बस है, यहाँ पे ये बल्बार कंजक्टिवा इंसर्ट हुई होती है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं, कोई बहुत अच्छी पिक्चर नहीं है, लेकिन स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द कॉर्निया, ठीक है। द पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा विच इज़ कवरिंग द कॉर्निया is said to be the bulbar conjunctiva, and this is the part of the conjunctiva which is covering the eyelid from inner side. Yeah, this part, this thing, this is the palpebral conjunctiva. इस palpebral conjunctiva और इस ये जो इस palpebral और इस bulbar conjunctiva के बीच में ये वाला जो पाउच है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्निशियल कंजक्टिवा, ठीक है। और यहाँ पे देखें ग्लैंड्स ऑफ क्राउस मौजूद हैं, ठीक है। ये रहे ग्लैंड्स ऑफ क्राउस, और इसके अलावा यहाँ पे मौजूद होता है मुलर्स मसल, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंजक्टिवा। 3 पार्ट्स के बाद इसकी एपिथेलियम कौन सी होती है कंजक्टिवा की, एपिथेलियम होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। एंड या एट द लेवल ऑफ द लिम्बस द एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा बिकम्स कंटिन्यूस विद द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया। यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी जो एपिथेलियम होती है कंजक्टिवा की, वो कॉर्निया की कंजक्टिवा के साथ कंटिन्यूस हो जाती है। ये देखो, आप यहाँ से फोकस करो, ये लिम्बस पे जैसे ही पहुँचे,
एपिथेलियम की कंजक्टिवा, कॉर्निया की कंजक्टिवा एक दूसरे के साथ अडहेरेंट हो गई, दो अलग से एपिथेलियम नज़र आ रही है, नहीं, एक ही एपिथेलियम चल रही है, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा बच्चों एट द लिम्बस या एपिथेलियम ऑफ द कंजक्टिवा बिकम्स कंटिन्यूस विद द एपिथेलियम ऑफ द कॉर्निया। जो एपिथेलियम होती है कंजक्टिवा की, उसके अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है, ये कंजक्टिवा की एपिथेलियम है। एपिथेलियम के नीचे मौजूद होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में मिलेंगे टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स, ठीक है बच्चों। एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है स्ट्रोमा, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रोमा। दिस एंटायर मेक्स अप योर कंजक्टिवा। स्ट्रोमा की भी दो लेयर्स होती हैं, एक होती है लिम्फॉइड लेयर, ठीक है, जिसको हम एडिनॉइड लेयर भी कहते हैं, और एक होती है फाइब्रस लेयर। जो लिम्फॉइड लेयर होती है उसको एडिनॉइड लेयर भी कहते हैं। इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइन कनेक्टिव टिश्यू रेटिकुलम, और इसके अंदर लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मैस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। ये लेयर बर्थ पे एब्सेंट होती है, 3 से 4 महीने के बाद डेवलप होती है। ये सेल्स यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस वगैरह। अच्छा, उसके नीचे होती है फाइब्रस लेयर, सबसे डीपर लेयर नीचे वाली जो होती है वो फाइब्रस लेयर होती है। एज द नेम इंडिकेट्स, इसके अंदर फाइबर्स होंगे, किस चीज़ के, कोलेजन के, इलास्टिन टिश्यू के, इस तरीके से। अच्छा, इसके अंदर लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस तो खैर नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर ब्लड वेजल्स, नर्व्स, मुलर्स मसल, एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड ज़रूर मौजूद होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंजक्टिवा के अंदर एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड कहाँ मौजूद होते हैं, तो कंजक्टिवा की स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा की फाइब्रस लेयर के अंदर, ठीक है बच्चों। कंजक्टिवा के अंदर ग्लैंड्स कौन कौन से मौजूद होते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ग्लैंड्स ऑफ क्राउस, ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फ्रिंग, ठीक है जी। ग्लैंड्स ऑफ क्राउस दे आर प्रेजेंट इन द सब कंजक्टिवल कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इसी की बात कर रहा है, इस फाइब्रस लेयर की बात कर रहा है, इसी में मौजूद है ना। These are 42 in number in the upper, yeah, in the upper I should say part of the conjunctiva, and 6 to 8 in the lower part of the conjunctiva in the pharyngeal region, ठीक है। जहाँ तक, अच्छा, ये समझ आ गया कि बेटा जो एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो फाइब्रस लेयर में होते हैं, और एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड डिफरेंट तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्लैंड्स ऑफ क्राउस, एक होते हैं ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग, ठीक है। ग्लैंड्स ऑफ वॉल्फरिंग जो है बच्चों, दे आर वेरी लेस, दे आर जस्ट 2 to 5 इन नंबर। ग्लैंड्स ऑफ क्राउस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड के अलावा और कौन से ग्लैंड होते हैं आपकी कंजक्टिवा में, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, ज़ाहिर है ये म्यूसिन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और म्यूकस ग्लैंड के अंदर कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि कंजक्टिवा के अंदर म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन से म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स हो गए, ग्लैंड ऑफ हैनले, ठीक है, और इसके अलावा ग्लैंड ऑफ मैन्स। ये 3 ग्लैंड हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, जो कंजक्टिवा में मौजूद होते हैं। एग्जैक्टली कहाँ मौजूद होते हैं कंजक्टिवा में याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ देख लो कि गॉबलेट सेल होते हैं एपिथेलियम के अंदर कंजक्टिवा के, ग्लैंड्स ऑफ हैनले होता है पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा में, ग्लैंड्स ऑफ मैन्स मिलेगा लिम्बस के रीजन पे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपकी कंजक्टिवा है उसके अंदर एक्सेसरी लेक्रिमल ग्लैंड्स भी होते हैं, म्यूकस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स भी होते हैं। एक्सेसरी जो लेक्रिमल ग्लैंड्स है, एक था ग्लैंड्स ऑफ क्राउस और एक ग्लैंड ऑफ वॉल्फरिंग, and the mucous glands are the goblet cells, the glands of the Henle, and the glands of the Mans. What about the blood supply of the conjunctiva? Okay, I need to say you here that the palpebral part of conjunctiva, pharyngeal part of the conjunctiva, and some part of the bulbar conjunctiva, it is supplied by the posterior conjunctival vessels. The posterior conjunctival vessels arise from the peripheral arcade in the eyelid that is formed by the medial and lateral palpebral branches of the ophthalmic and the lateral lacrimal artery. ये है ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ये है लेक्रिमल आर्टरी, ठीक है। इनकी ब्रांचेस होती हैं मीडियल एंड लेटरल पल्पेब्रल ब्रांचेस, मीडियल लेटरल पल्पेब्रल ब्रांच, मीडियल लेटरल पल्पेब्रल ब्रांच। ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी है, ये है लेक्रिमल आर्टरी, इसकी मीडियल लेटरल पल्पेब्रल ब्रांच, मीडियल लेटरल पल्पेब्रल ब्रांच। इन चारों से बनता है एक आर्केड, इस आर्केड में से निकलती हैं पोस्टीरियर कंजक्टिवल वेजल्स और वो सप्लाई करती हैं पल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा, फोर्निशियल पार्ट और पार्ट ऑफ द बल्बार कंजक्टिवा, ठीक है। The remaining part of the bulbar conjunctiva is supplied by the muscular branches that arise from the anterior ciliary artery.
माई मिस्टेक, द बल्बार कंजक्टिवा का सप्लाई कहाँ से आता है? एंटीरियर कंजक्टिवल वेजल से, एंड द एंटीरियर कंजक्टिवल वेजल अराइज फ्रॉम द एंटीरियर सिलियरी आर्टरी विच एक्चुअली अराइज फ्रॉम द मस्क्यूलर ब्रांचेस। समझ आई बात बेटा? सारा कंजक्टिवा यहाँ सप्लाई हो गया था, बस सिर्फ जो बल्बार कंजक्टिवा का रिमेनिंग पार्ट था वो एंटीरियर कंजक्टिवल वेजल्स ने सप्लाई कर दिया। ठीक है जी। वेंस कहाँ ड्रेन होती हैं? अपना आईलेट्स का खैर अपना वीनस प्लेक्सस होता है, वहाँ पे पहले आती हैं सारा वीनस ड्रेनेज, फिर उस वीनस प्लेक्सस से फिर एंटीरियर सीलियरी वेन ड्रेनेज लेके जाती है। ठीक है। जहाँ तक बात है बेटा नर्व सप्लाई की, तो सेम एज आईलेट्स। ठीक है। जो सर्कमफ्रेंशियल जोन ऑफ कंजक्टिवा, द सर्कमफ्रेंशियल जोन ऑफ द कंजक्टिवा यानी कि बात कर रहा है आपका जो बल्बार पार्ट ऑफ कंजक्टिवा है उसको लॉन्ग सीलियरी नर्व सप्लाई करती है, बाकी जो रिमेनिंग कंजक्टिवा है उसको दूसरी नर्व सप्लाई करती हैं लॉन्ग सीलियरी नर्व के अलावा, जैसे कि सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रोक्लियर, इंफ्राट्रोक्लियर, लेक्रिमल, इंफ्राऑर्बिटल नर्व। ठीक है, इस तरीके से। और लिम्फेटिक्स कहाँ ड्रेन होती हैं बेटा? लेटरल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा एंड गोज इनटू द प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, एंड द मीडियल पार्ट ऑफ द कंजक्टिवा, yeah, it goes into the submandibular lymph nodes in the submandibular region. Obviously, what are the functions of the conjunctiva? It's really interesting. It joins the eyelids with the eyeball. थोड़ा सा पीछे आ जाओ तो आप अगर ये पिक्चर देखो कि ये कंजक्टिवा देखो eyelids को कनेक्ट कर रही है eyeball के साथ, है ना? सो ये तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि it connects या it joins the eyelids with the eyeball. ज़ाहिर है कंजक्टिवा के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड से एक्वस सीक्रेशन आती है, म्यूकस ग्लैंड से म्यूसिन सीक्रेशन आती हैं। फिर ये जो मटेरियल आ रहा है बेटा इससे टीयर फिल्म बनती है और वो बड़ी ज़बरदस्त टीयर फिल्म होती है प्रोटेक्शन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। इम्यून सर्विलेंस प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ द माइक्रोब्स इनटू आई। जैसे मैंने बताया बेटा आपकी जो स्ट्रोमा के अंदर लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, है ना? तो इम्यून सर्विलेंस का काम करेंगे बिल्कुल। उसके अलावा जो ग्लैंड्स मौजूद हैं आपके कंजक्टिवा में वो ऐसी सिक्रेशन देते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरियासिडल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से एंट्रेंस ऑफ माइक्रोब्स को आँखों में आने से रोका जा सकता है। और जाहिर सी बात है बेटा कंजक्टिवा आपके पीछे मौजूद कॉर्निया को न्यूट्रिशन देती है, क्योंकि कॉर्निया एक एवस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसको सप्लाई चाहिए होती है, तो कंजक्टिवा उसको भरपूर न्यूट्रिशन देती है। This is all about beta this. Now we'll be talking about the conjunctivitis. ठीक है, right beta. So talking about the conjunctivitis, as you know beta, as the name indicates, is the inflammation of the conjunctiva, right? Now there is a big classification of the conjunctivitis on the basis of different things, like on the basis of etiology, the inflammation of the conjunctiva can be due to some microorganism, can be due to non-microbial cause. Okay, so this classification is on the basis of the etiology. Okay, what microorganisms can cause conjunctivitis? There can be bacteria, viruses, chlamydia, and the fungal conjunctivitis is also possible. What about the non-microbial causes? No microorganism. So the conjunctivitis can be due to allergy, autoimmunity, chemical attack, or toxicity of any toxic substance. So that is the toxic conjunctivitis. So this classification is on the basis of what thing? It is on the basis of etiology. Now I have got another classification of the conjunctivitis on the basis of the discharge. Patient को conjunctivitis है, डिस्चार्ज के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। एक होती है वाटरी डिस्चार्ज वाली कंजक्टिवाइटिस, एक होती है म्यूकोइड डिस्चार्ज वाली, एक होती है म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज वाली, और एक होती है प्यूरुलेंट डिस्चार्ज वाली कंजक्टिवाइटिस। तो वो कौन सी ईटियोलॉजीज हैं जिसके अंदर वाटरी डिस्चार्ज वाली कंजक्टिवाइटिस होती है, जिसमें म्यूकोइड वाली, जिसमें म्यूकोप्यूरुलेंट वाली, और जिसमें प्यूरुलेंट डिस्चार्ज वाली कंजक्टिवाइटिस होती है। इफ़ यू हैव वायरल कंजक्टिवाइटिस, लेकिन किस तरीके से हम इसको घुमा रहे हैं। इफ़ यू हैव वायरल कंजक्टिवाइटिस, यू हैव वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई। इफ़ यू हैव acute allergic conjunctivitis, then also you have watery discharge. If you have toxic inflammation, toxic conjunctivitis, उस केस में भी वाटरी डिस्चार्ज आता है। बट इफ़ यू हैव chronic allergic inflammation, सो यू हैव म्यूकोइड डिस्चार्ज। केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का एक कंडीशन है, ड्राई आइज, इसको भी डिस्कस करूँगा।
इन दैट कंडीशन आल्सो म्यूकोइड डिस्चार्ज कम्स। ठीक है जी। अच्छा याद रखें, एक्यूट एलर्जी अगर है तो वाटरी डिस्चार्ज, और अगर क्रॉनिक एलर्जी है तो म्यूकोइड डिस्चार्ज। ग्रेट हो गया। व्हाट अबाउट द म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज? माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में और क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है खास करके गोनोकोकल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में, और दूसरा कोई भी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सीवियर है कंजक्टाइवा का तो कौन सा डिस्चार्ज आएगा? प्यूरुलेंट। और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन माइल्ड है कंजक्टाइवा तो फिर उस केस में कौन सा डिस्चार्ज देखने को मिलता है? म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गई, वन ऑन द बेसिस ऑफ द ईटियोलॉजी, वन ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सुडेट। राइट बेटा। Another classification that is on the basis of the conjunctival reaction. Look beta, if the patient develops the conjunctivitis, right, and what happens is, just a second, okay, just a second, yeah, if the patient develops the conjunctivitis and he comes to you and you look into his conjunctiva and you see, okay, there is, like, this is the conjunctiva, and in conjunctiva there is the formation of the follicles of the lymphatic, the lymphoid follicles are present. A patient comes to you with conjunctivitis, and you look into his eyes and you see, okay, this is the conjunctiva and the follicles are present. This is said to be the follicular conjunctivitis. And if patient comes to you and you look into his conjunctiva, you see there is the formation of the papillary projections. That is said to be the papillary conjunctivitis. तो कौन सी etiologies हैं जिसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है, और कौन सी etiologies हैं जिसमें बल्बार पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलती है? फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस वायरल कंजक्टिवाइटिस में, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन में, और जो टॉपिकल मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होती है उसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकती है। एडिनोवायरस का इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्सा वायरस पे, कोरोना वायरस का, अगर इन तीन वायरसेस के वजह से कंजक्टिवाइटिस होती है तो बेटा वो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, वैसे वायरल इन्फेक्शन के केस में डिस्चार्ज कौन सा आता है? वाटरी डिस्चार्ज आता है। ठीक है बेटा, ओके। और कौन सी का ईटियोलॉजीज हैं जिसमें फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगी? क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन जैसे कि ट्रेकोमा हो गया, पैराट्रेकोमा हो गया, इसको डिस्कस करेंगे आगे। टॉपिकल मेडिकेशन इसरीन, एपिनेफ्रिन अगर आप टॉपिकली आँखों में डालते हो तो कंजक्टिवाइटिस होती है इरिटेशन की वजह से, और वो कंजक्टिवाइटिस जो होती है फॉलिकुलर टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। इसके बाद या कम्स द पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस। पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, okay, in what types of, what sort of etiologies are there? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो पेपिलरी टाइप ऑफ कंजक्टिवा, अगर एलर्जी की वजह से कंजक्टिवाइटिस हुई ना तो वो पेपिलरी टाइप की होगी, फॉलिकुलर टाइप की नहीं होगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं पीछे से कि एक्यूट एलर्जी हो, अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कौन सा डिस्चार्ज आता है? क्रॉनिक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में कौन सा डिस्चार्ज आता है? तो एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में आता है वाटरी डिस्चार्ज, और क्रॉनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन में कंजक्टिवाइटिस में आता है म्यूकोइड डिस्चार्ज। ठीक है, मैं पीछे खुद इसको टच करता जा रहा हूँ। ओके जी, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस एलर्जिक डिसऑर्डर्स, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलेगी। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस दो तरह की होती है, वर्नल और एटोपिक। ठीक है। पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिल सकती है। ऑटो इम्यून कंजक्टिवाइटिस किन कंडीशंस में होती है? साइकेट्रिकल, पेम्फिगोइड, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, ओके। या क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द कंजक्टिवा, chronic irritation of the conjunctiva, I mean to say, chronic irritation leading to the conjunctivitis. The chronic irritation may be due to the contact lens in use of the prosthesis or the nylon sutures. These all are the causes that lead to the irritation of the conjunctiva and ultimately the conjunctivitis, right? And that type of conjunctivitis in these cases will be the papillary conjunctivitis. क्रॉनिक ब्लीफराइटिस अगर पेशेंट को, खास करके उसकी स्क्वामस वैरायटी ऑफ द ब्लीफराइटिस, मैं पीछे ब्लीफराइटिस डिस्कस कर चुका हूँ, डिलीवर कर चुका हूँ। स्क्वामस वैरायटी है ब्लीफराइटिस की पेशेंट को, तो ही विल डेवलप द कंजक्टिवाइटिस एज अ कॉम्प्लिकेशन एंड इट विल बी पेपिलरी टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस। टॉपिकल यूज ऑफ मेडिकेशन लाइक एट्रोपिन, सो एट्रोपिन अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें भी
जो इरिटेशन होती है कंजक्टिवा की, और उसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस होती है वो पेपिलरी टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो उसकी हो गई क्लासिफिकेशन। अब ज़रा हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है, रिगार्डलेस ऑफ के कौन से टाइप की कंजक्टिवाइटिस है, हम जनरल उसकी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को, वायरल कंजक्टिवाइटिस को, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस और क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। राइट बेटा, द जनरल सिम्टम्स एंड द साइंस ऑफ कंजक्टिवाइटिस इंक्लूड, द सिम्टम्स इंक्लूड द लेक्रीवेशन, पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो वो बहुत ज़्यादा टीयर्स के साथ आएगा, ग्रेटिनेस, स्टिंगिंग, चिपक सी होगी उसकी आँखों में, और बर्निंग सेंसेशन होती है। ठीक है, खास करके जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है ना, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं कंजक्टिवाइटिस के, लेकिन जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है उसमें इचिंग एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। ठीक है बच्चों, व्हाट अबाउट द साइंस ऑफ द एलर्जिक साइंस ऑफ द कंजक्टिवाइटिस। पहला जो बड़ा साइन है वो है डिस्चार्ज बेटा। 4 तरह का डिस्चार्ज होता है, वाटरी, म्यूकॉइड, म्यूकोपिरुलेंट और प्यूरुलेंट। वो मैंने बताया कि कौन से तरह के कंजक्टिवाइटिस में वाटरी आता है, किस में म्यूकॉइड आता है, किस में क्या आता है। तो ये एक तो बड़ी साइन हो गई डिस्चार्ज का आना। दूसरी चीज़ है बेटा टाइप ऑफ द कंजक्टाइवल रिस्पॉन्स। ओके, विद द इन्फ्लामेशन इन द कंजक्टाइवा, एज यू नो बेटा, देर विल बी रेडनेस ऑफ द कंजक्टाइवा, क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा उस जगह का इन्फ्लामेशन की वजह से। इसको हम हाइपरीमिया कहते हैं। सही है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज होगी, खास करके वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस में कंजक्टाइवा के नीचे वाले हिस्से में ब्लड वेजल्स टूट जाती हैं तो हेमरेज होती है। वैसे भी कंजक्टाइवा की जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो बड़ी फ्रेजाइल होती हैं और थोड़ा सा भी ट्रामा उनको तोड़ देता है। ठीक है, तो अगर कंजक्टिवाइटिस है तो उसमें सब कंजक्टाइवल हेमरेज होती है, कंजक्टाइवा की ब्लड वेजल्स टूटती हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे बेटा एक तो हो गई हाइपरीमिया, वो तो इन्फ्लामेशन में ऑब्वियसली होती है। यहाँ पे ब्लड वेजल्स टूट रही हैं क्योंकि बड़ी वेजल्स वीक सी होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं। तीसरी चीज़ है बेटा कीमोसिस, यानी कि अडीमा। वो तो हर जगह इन्फ्लामेशन में बनता है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे कंजक्टाइवा में भी बनेगा। और कीमोसिस खास करके जो एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में, और या फिर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस हो लेकिन सीवियर इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, तो उन केसेस में कीमोसिस होती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। उसके अलावा पेपिला यानी कि पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, पेपिला का बनना मैंने पीछे बताया था। और एक होती है फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, यानी कि फॉलिकल्स का बनना। पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस यानी कि जो पेपिला होते हैं ना बेटा, वो खास करके एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पेपिला आर नथिंग बट द हाइपरप्लास्टिक कंजक्टाइवल एपिथीलियम। अगर ये एपिथीलियम में कंजक्टाइवा की अगर इन जगह जगह से हाइपरप्लास्टिक हो जाए तो इस तरीके से पेपिला बन जाते हैं। और व्हाट अबाउट द फॉलिकल्स, फॉलिकल मैंने पीछे भी बताया था कि खास करके वायरल कंजक्टिवाइटिस में मिलते हैं। आप यहाँ देख लो, जस्ट अ सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, ये देखो फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस है, वो खास करके वायरल इन्फेक्शंस में मिलती है। तो फॉलिकल्स किस में मिलेंगे? वायरल कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, फॉलिकल्स आर नथिंग बट दे आर लाइक वाइटिश स्लाइटली एलिवेटेड लेजेंड्स, इसके अंदर सब एपिथेलियल लेवल पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट रिस्पॉन्स वो है मेम्ब्रेन्स, टिपिकली अकर इन द डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस। अगर ये आपकी कंजक्टाइवा है, इसकी कंजक्टिवाइटिस हुई है, तो इसके ऊपर एक पूरी मेम्ब्रेन बन जाए जो कि कवर करे पूरी इस कंजक्टाइवा को। ये वैसे नहीं होती, डिप्थेरिया की वजह से अगर कंजक्टिवाइटिस हुई है तो उस वजह से मेम्ब्रेन भी बन जाती है। तो 3 बड़े रिस्पॉन्स, एक पेपिला, एक फॉलिकल का बनना, एक मेम्ब्रेन का बनना। ठीक है, पेपिला खास करके जो कौन सी होती है कंजक्टिवाइटिस उसमें बनती है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में बनती है। फॉलिकल्स खास करके वायरल कंजक्टिवाइटिस में बनते हैं। ठीक है बच्चों, और मेम्ब्रेन खास करके डिप्थेरिक कंजक्टिवाइटिस में बनती है। पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो उसके साथ लिम्फेडिनोपैथी की भी प्रेजेंटेशन लेके आएगा। ठीक है, प्री आरिकुलर लिम्फ नोड और जो इसका ड्रेनिंग लिम्फ नोड से कंजक्टाइवा के, वो ज़ाहिर है बेटा वो बड़े हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएंगे। ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ द प्री आरिकुलर लिम्फ नोड्स खास करके वायरल कंजक्टिवाइटिस में और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में। ठीक है, बाकियों में नहीं। तो ये याद रखना पड़ेगा कौन सा किस में रिस्पॉन्स आ रहा है। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कॉर्निया के अंदर पंक्टेड केराटोसिस का होना, यानी कि मतलब पंक्टेड केराटाइटिस मतलब ये अगर ये आपकी कॉर्निया है तो जगह जगह पे इसे डॉट्स की शक्ल में इन्फ्लामेशन हो कॉर्निया की, तो उसको पंक्टेड केराटाइटिस कहते हैं। या फिर कॉर्निया के अंदर बड़ा अल्सर बन जाए। ये किस तरह की कंजक्टिवाइटिस में होता है? केराटो कंजक्टिवाइटिस में। इस चीज़ का पूरा टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और जो सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, क्या कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट सिस्टमिक सिम्टम्स भी लेके आता है? तो जी बिल्कुल, खास करके वायरल कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट, उसको कंजक्टिवाइटिस के साथ
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम्स भी होते हैं, क्योंकि मोस्टली वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराते हैं, फिर URT से फिर आँखों में आते हैं और वहाँ के कंजक्टिवाइटिस कराते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पेशेंट को URT के सिम्टम्स होंगे और साथ में फीवर और मलेस भी होगा, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, देन वायरल एंड देन ऑल बेटा, ठीक है, चले।